चुनाव खत्म हो चुका है, सरकारें बन गई हैं और अब इसके बाद सारण सीट से चुनाव लड़ने वाली लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य कल सिंगापुर लौट गई हैं। रोहिणी आचार्य जो कि अपने परिवार के साथ सिंगापुर में रहती थी, उनके वापस लौटने पर अब जुबानी जंग शुरू हो गई है। चुनाव के वक्त रोहिणी ने कहा था कि वो अब सारण में ही रहेंगी, लेकिन उनके वापस लौटने पर अब विरोधी वार कर रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू ने इसको लेकर रोहिणी आचार्य पर हमला बोला है। बीजेपी के मुताबिक रोहिणी राजनीतिक शरणार्थी हैं, तो वहीं जेडीयू ने कहा कि उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, सारण से रोहिणी आचार्य हार गई हैं, लेकिन अब वाद विवाद पैदा हो गया है। तो सुनिए आप क्या वाद विवाद चल रहा है इस समय। अगर वो गलती से चुनाव जीत भी जाती तो भी वो सिंगापुर ही चली जाती। ये देखिए पॉलिटिकल शरणार्थी हैं। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास अब कोई काम बच नहीं गया है। एनडीए 3 की सरकार में जो उन्हें जिम्मेदारी मिली है, हमें लगता है कि जनता जो मैंडेट दिया है, सारण की जनता ने रोहिणी आचार्य को जितना प्यार दिया, जितना आशीर्वाद दिया, तो माफ़ी तो मांगनी चाहिए रूडी साहब को। सोने की चम्मच चांदी लेके जो है पैदा जो हुआ था और परिवार के वाद की पार्टी से जो है वो राज सत्ता के सुख में जाना चाहती थी। आज जो है चुनाव हार गई, चली गई, जनता से कोई लेना देना जो है नहीं है। और ये लोग कभी भी जनता के जो है सुख दुख की बात सिर्फ चुनाव के समय करते हैं, और फिर जब चुनाव आएगा तो फिर चली आएंगी और कहेंगे कि मैं लालू जी की बेटी हूँ, ये की हूँ, ये की हूँ। यही हाल है इन लोगों का। इन लोगों को जनता से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, बीजेपी के पास तो कोई काम नहीं है बयानबाजी के अलावा। वो पूरे 10 साल माननीय मोदी जी सिर्फ और सिर्फ राहुल जी को टारगेट करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। रही बात रोहिणी आचार्य जी, चाहे किसी भी राजनेता का, तो कोई भी व्यक्ति पारिवारिक जीवन से संन्यास तो नहीं ले लिया है। राजनीति करने का मतलब थोड़ी है कि परिवार को हम त्याग देंगे। महिलाओं के लिए उसका परिवार, घर और जनता दोनों महत्वपूर्ण है। तो पार्ट टाइम में जब समय मिलता है तो परिवार को देखने गई, तो इसमें बुराई क्या है। तो वहीं कल सिंगापुर रवाना होते वक्त रोहिणी आचार्य ने पटना एयरपोर्ट पर कहा था कि वो बच्चों से मिलने सिंगापुर जा रही हैं, 10-15 दिनों में वापस लौट आएंगे। आप सुनिए क्या कुछ कहा था। सिंगापुर जा रही हैं आप? जा रहे अपने बच्चे लोग से मिलने के लिए, फिर 10 दिन के बाद आ रहे अपने सारण की जनता से, अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमें जो वोट देने का जो काम किया है, सबका धन्यवाद करने, उनके बीच में रह करके, ये रोहिणी आचार्य उनकी बेटी है, उनके बीच में रह के काम करने के लिए 15 दिन के बाद आ रही है सारण। जी न्यूज़।